दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि सौर मंडल का सबसे पुराना प्लैनेट कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। जुपिटर सूरज बनने के साथ ही अस्तित्व में आया था। जुपिटर बहुत यूनिक प्लैनेट है और इसकी बहुत सारी खासियत है। जुपिटर का मास धरती के मास से 318 गुना ज़्यादा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर सौर मंडल के सभी ग्रहों को मिला दें तो भी जुपिटर का साइज उनसे 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि ये कितना बड़ा है। अगर पृथ्वी से कंपेयर करें तो जुपिटर के अंदर पृथ्वी जितने 1300 ग्रह समा सकते हैं। जुपिटर बहुत ही विचित्र प्लैनेट है। करोड़ों राज इसके अंदर समे हुए हैं। इन्हीं राजों को सुलझाने और इस प्लैनेट को गहराई से समझने के लिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा। धरती से 3 अरब मील दूर स्थित जुपिटर गैस जाइंट है, मतलब कि ये प्लैनेट पूरी तरह गैस से बना हुआ है। इस प्लैनेट पर धरती की तरह ठोस जमीन नहीं है, बल्कि सिर्फ गैस ही गैस है। इस प्लैनेट पर रिसर्चर्स की नज़र हमेशा से रही है। जुपिटर पर बहुत सारे स्पेस प्रोब्स भेजे जा चुके हैं, जिन्होंने इसके ऑर्बिट के चक्कर लगाए और इसको बहुत नज़दीक से देखा है। दोस्तों, एक मज़ेदार बात यह है कि जुपिटर और सूरज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जुपिटर सूरज से केवल 10 गुना छोटा है। इसी प्रकार इनकी डेंसिटी में भी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। और तो और ये दोनों ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हैं। पर फिर भी सूरज एक स्टार है, पर जुपिटर एक प्लैनेट है। ऐसा क्यों है? आपको बता दें कि जुपिटर को फेल स्टार भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों है, इन सब बातों को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर जुपिटर ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ना होता। आप लोगों को ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों यही सच है। इसका कारण ये है कि अंतरिक्ष से बहुत सारे उल्कापिंड यानी कि मेटियोराइट, जो बड़े पत्थर जैसे होते हैं, पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं। जुपिटर अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से उन्हें पृथ्वी के अंदर आने से रोकता है। तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर पृथ्वी की रक्षा कर रहा है। जुपिटर को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि क्या होगा अगर हम जुपिटर के अंदर छलांग लगाएं? जुपिटर अंदर से कैसा है? क्या कोई इंसान जुपिटर पर कदम रख सकता है? चलिए चलते हैं इन सवालों का उत्तर ढूंढने। दोस्तों, जुपिटर को सबसे पहले गैलीलियो साइंटिस्ट ने अपने टेलीस्कोप से देखा था। धीरे धीरे लोगों के मन में इस प्लैनेट को जानने की इच्छा बढ़ने लगी। सौर मंडल में मौजूद बाकी ग्रहों की तुलना में जुपिटर पर सबसे छोटे दिन होते हैं। जुपिटर का एक दिन लगभग धरती के 10 घंटे के बराबर होता है। जुपिटर पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेजेंट होने के कारण जुपिटर पर टाइम बहुत ही स्लो है। जुपिटर का हर सेकंड धरती के 1 सेकंड से 20 नैनो सेकंड कम होता है। आपको पता ही होगा कि सूर्य की रोशनी को धरती पर आने में केवल 8.5 मिनट का समय लगता है, जबकि जुपिटर तक इसे लगभग 43 मिनट लगते हैं। ये ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। ये प्लैनेट देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये बादलों से ढका हुआ सा लगता है। इसके अंदर बादल तो और सुंदर लगते हैं, पर दोस्तों ये बादल जितने सुंदर हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। ये बादल अमोनिया गैस से बने हुए होते हैं। जुपिटर के बादलों के आसपास टेम्परेचर -145 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी यहाँ पर कोई मनुष्य जम जाएगा। एक और चौंका देने वाली बात तो ये है कि जुपिटर पर सीजन्स नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर होते हैं। जुपिटर के साथ बहुत सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक कॉमेट का बड़ा सा हिस्सा इस प्लैनेट से टकरा गया था। तब पहली बार कोई कॉमेट किसी प्लैनेट से टकराया था। इसके कारण इस जाइंट प्लैनेट पर बहुत सारे निशान हमेशा के लिए बन गए थे। आपको बता दें कि जुपिटर में गहराई पर जाने में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि बारिश की बूंद भी इसकी गहराई में नहीं जा सकती है, बल्कि वो रास्ते में ही वेपोराइज हो जाती है, यानी कि भाप बन जाती है। दोस्तों, जुपिटर के मून्स को लेकर भी लोगों के बीच बहुत कंफ्यूजन रहता है। साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार जुपिटर के छोटे बड़े मिलाकर कुल 95 मून्स हैं। जुपिटर को और अधिक समझने के लिए अब तक कुल 9 स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर भेजे जा चुके हैं। 2011 में नासा ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट जूनो जुपिटर पर भेजा था। 5 जुलाई 2016 को ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट के अंदर चला गया था। इसके जरिए भी जुपिटर के बारे में दुनिया को बहुत सी चीज़ें पता चली थी। ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट के
आसपास रहकर इस प्लैनेट से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने वाला था। जुपिटर के अंदर तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजना असंभव है, क्योंकि जुपिटर के अंदर गहराई में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि स्पेसक्राफ्ट जल के राख हो जाए। इसलिए जूनो जुपिटर के ऑर्बिट के चक्कर लगाकर जानकारी भेज रहा था, और यही कारण है कि जूनो में कोई लैंडर भी नहीं लगाया गया था। अब हम आपको जुपिटर से जुड़ी सबसे बड़ी बात बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने जुपिटर के डार्क रेड स्पॉट को तो देखा ही होगा। आपने डार्क रेड स्पॉट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आपको बता दें कि ये डार्क रेड स्पॉट एक बड़ा स्टॉर्म है। ये पिछले 350 साल से एक्टिव है। आपको बता दें कि ये स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी आराम से समा सकती है, पर माना जा रहा है कि ये रेड स्पॉट धीरे धीरे कम हो रहा है। एक और ख़ास बात ये है कि इस जाइंट रेड स्पॉट को जुपिटर की आई भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी शेप आई जैसी होती है। जुपिटर सूरज से दूर 5वां प्लैनेट है, पर फिर भी सूरज के गर्म टेम्परेचर का प्रभाव जुपिटर पर साफ दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर सूरज से बहुत प्रभावित होता है। इसी के साथ जुपिटर पर बहुत तेज गति से हवाएं भी चलती हैं। जुपिटर पर बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं, और यहाँ पर भी पृथ्वी की तरह ही बिजली कड़कती है। एक बड़ी बात आपको बता दें कि जुपिटर के पास रिंग्स भी हैं। दोस्तों, बहुत पुराने टाइम से ही लोगों को पता था कि सैटर्न और यूरेनस के पास रिंग्स हैं। अभी हाल ही में विशेषज्ञों ने जुपिटर के रिंग होने की बात बताई है। ये रिंग इतने लाइट कलर की है कि उन्हें देखना बहुत मुश्किल है। जुपिटर के रिंग मेनली डस्ट पार्टिकल और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई होती है। जैसे ही हम जुपिटर के अंदर नीचे नीचे जाते हैं तो हमें ऊपर आती हुई हवा और पानी की बूंदें दिखाई देती है, जो कि स्टीम बन जाती है। ये दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। जुपिटर की अनगिनत रहस्य और विशेषताएं उसको बहुत खास बनाती है। आपको बता दें कि हम जुपिटर को रात में किसी भी नॉर्मल तारे या चांद की तरह ही देख सकते हैं। इसका कारण ये है कि जुपिटर हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यदि आप रात में तारों को निहार रहे हो और आपको कुछ बहुत चमकती हुई चीज़ दिखाई दे, तो वो जुपिटर ही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर बाकी सभी प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस प्लैनेट से निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड्स का स्फीयर इस प्लैनेट की तुलना में 75 टाइम्स बड़ा है, और ये मैग्नेटोस्फीयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरोरा भी जनरेट करता है। आपको बता दें कि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारे सौर मंडल में सूरज के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये ऑरोरा बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए इन्हें देखा भी जा सकता है। जुपिटर के मून्स बहुत ही खास होते हैं। ये मून अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं। आपको बता दें कि जुपिटर की 4 मून्स की खोज गैलीलियो ने ही की थी, और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जुपिटर का सबसे बड़ा मून हमारे सौर मंडल के ग्रह मरकरी से भी बड़ा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? आपको जुपिटर के बारे में कौन कौन से फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आए? कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।